हम जिस डेटाबेस को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मोंगोडीबी। और मॉन्ट स्टैक में वालेकुम अस्सलाम। सर आप नीचे से होकर आ गए। हाँ वो मुझे बड़ी रिस्ट्रिक्शन मिल रही थी आपके हवाले से कि आपको रुकना है। अच्छा। हाँ सही है। तो मॉन्ट स्टैंड फॉर मोंगो एक्सप्रेस रिएक्ट और नोड। ठीक है। डेटाबेस वर्ड है। उसके साथ का हिस्सा है। उसके साथ का हिस्सा है, खत्म नहीं हुआ अभी। ठीक है। तो ये जो एम है ना मंड का, वो स्टैंड फॉर है मोंगोडीबी। ठीक है। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। मोंगोडीबी इज अ source available cross platform document oriented database platform classified as a NoSQL database program uses JSON like document with optional schemas। okay, क्या कह रहा है। आपके पास डेटाबेस होते हैं दो तरह के, एक एसक्यूएल डेटाबेस, एक एसक्यूएल। एसक्यूएल डेटाबेस, एक नो एसक्यूएल डेटाबेस। एसक्यूएल डेटाबेस को थोड़ा सा देख लेते हैं। एसक्यूएल सर्वर इमेज। माई एसक्यूएल। ये कहाँ कहाँ से ला रहे हो तुम ये भाई। नहीं, कोई अपनी इतनी लो लेवल की सिक्योरिटी क्यों लगाएगा। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो है ना गलत चीज है। बिल्कुल बनेगी सर, बनाई भी है मैंने, गिटहब पे पड़ी भी है इन्हीं चीजों से। आप एक मिनट सबर, इस चीज को जरा देखो। एक मिनट। एक्सेल शीट नहीं है। ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, कुछ टेबल टाइप का दिख रहा है, टेबल टाइप का। तो जो इस तरीके का डेटाबेस होता है ना, वो आपका एसक्यूएल डेटाबेस होता है, जिसमें टेबल्स में आपके पास रॉज एंड कॉलम्स होते हैं। ठीक है। अब अगर ये चीज है और आप ये हो, तुम्हें अगर ये एक्सेस करना है ना, तुम रॉ और कॉलम की मदद से आसानी से कर सकते हो, तुम्हें कोई बहुत ज्यादा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन हम जो डेटाबेस पढ़ने जा रहे हैं मोंगोडीबी, वो नो एसक्यूएल डेटाबेस है। वो कलेक्शन बेस्ड डेटाबेस है। उसको उसमें इस तरह का अगर आप रेफरेंस बनाना चाहो तो उसमें ठीक ठाक आपको काम करना पड़ेगा। यानी तो अगर डेटा एक्सेल शीट के थ्रू है, आप चाह रहे हो कि ये एक्सेल शीट यहाँ पे मैं बना लूं। तुम कुछ और कह रहे हो ना, उससे रिलेटेड नहीं, कुछ और कह रहे हो ना जी। हाँ बताओ क्या कह रहे हो। एक्सेल शीट पे मैंने एक दफा डेटा बनाया। हाँ। और उसके मैं चाह रहा हूँ कि वो मैं जो रियल टाइम जहाँ पे वो एक्सेल शीट में अपडेट करता हूँ, वहाँ पे अपडेट करने से मेरे पास यहाँ पे भी बैकएंड में डेटाबेस में भी सेव हो जाए और वहाँ पे भी अपलोड हो जाए। एक्सेल शीट में अपने बैकएंड के साथ इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। इंटीग्रेट अलग से होगी, हो जाती है। उसके क्या तरीके कार होते हैं वो मैं तुम्हें बता दूंगा फिर। आसान है क्योंकि माई स्केल पहली बात तो मंड का हिस्सा नहीं है और ना वो हमारे कोर्स का हिस्सा है, और मार्केट का जो राइट नाउ का मोस्ट डिमांडेड है वो मोंगोडीबी। सही है, जो कलेक्शन बेस्ड है। ठीक है। वो हमारी रिक्वायरमेंट है। वो अभी हम जा रहे हैं ना वहां पर। हाँ असल निकलते हैं। सही है। तो हम चाह रहे हैं डेटा जो जाता है ना, हाँ हाँ, कोरियर सर्विस में। कहाँ जा रहे हो। कोरियर सर्विस में जो उसका डेटा जाता है कि भाई इस तारीख को ये पार्सल निकला। हाँ 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 हाँ। तो वो मैं चाह रहा हूँ कि वो अपनी मोबाइल की ऐप में वो शो कराऊं कि वहां से फिर इजीली कोई भी यानी कि दुकान में डेटा चेक करना हो तो वहां से आसानी से चेक कर ले। तो इस तारीख को ये डेट लिखे तो उस तारीख का जितने भी पार्सल है जो भी है वो इस तरीके के मैं हजार चीजें बना चुका हूँ, हजारों चीजें, और बड़ी कॉम्प्लेक्स लेवल की बना चुका हूँ। सही है जो तुम बता रहे हो ना। तो उसपे मैं इसलिए व्हाट्सएप पे वो चाह रहा मैसेजेस तो व्हाट्सएप पे रहते हैं, वो होते हैं जहाँ व्हाट्सएप पे क्लाइंट बुक होते हैं वगैरह, तो वो मैसेज भी वहाँ पे शो हो जाएगा। नहीं वो ऐसा नहीं है, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, ईमेल्स वगैरह करनी पड़ेगी।
सही है, चलो ठीक है, तुम्हारी बातें हम बाद में कंटिन्यू जरूर करेंगे इंशाल्लाह किसी दिन। ठीक है, 12 घंटे वाला जो प्रोग्राम है ना, मैंने कब किया? अच्छा सही है, चलो आओ हम आते हैं मोंगो डीबी पे। ठीक है, मोंगो डीबी पे मैंने क्लिक किया और आपको जाना है इसकी मेन साइट पर। ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल चुस्त होके बैठना, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है ना रुला भी देता है। सही है, नहीं अब आसान मामलात नहीं है। ठीक है, हमने इस पे क्लिक कर दिया है। आपको जो है सबसे पहले जाके अकाउंट बनाना होगा। कहाँ पर बताओ, कहाँ पर? जी, आपको सबसे पहले जाके अकाउंट बनाना होगा और साइन इन करना पड़ेगा ट्राई फ्री पर। ठीक है, मेरा अकाउंट बना हुआ है किस पे? मैंने गूगल अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट साइन इन करूंगा। ठीक है, मैंने साइन इन किया तो वो बोल रहा है कि या तो ईमेल एड्रेस कर लो, गिटहब से कर लो, गूगल से कर लो। अगर साइन अप करना है आपने तो आप यहाँ पे जाओगे। ठीक है, तो मुझे अभी साइन अप नहीं करना है, तो मैं वापस आता हूँ। बल्कि ठीक है, मेरा अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ है। ठीक है, वो मुझे बता रहा है कि इस अकाउंट से लॉगिन हुआ हुआ है। आपके पास जो डेटाबेस की सबसे पहली तस्वीर है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। क्या आपको फ्री नहीं है? ये फ्री है एक लिमिट तक, 5 GB तक, जिसमें आपका बहुत काम हो जाएगा। 5 GB बहुत होता है। ठीक है, ये मेरा एक डेटाबेस बना हुआ है, नोड जेएस एक्सपर्ट नाम का मेरा एक डेटाबेस बना हुआ है। ठीक है, मैं इसको आपके सामने डिलीट करके सब कुछ दोबारा से करके दिखाऊंगा, ताकि फिर आपको समझ आए कि आपने करना क्या था। अच्छा एक मिनट, हम जाते हैं किस पर, नेटवर्क एक्सेस 0.0.0। ठीक है, ओके, डेटाबेस वापस गया और ये जो मेरा डेटाबेस बना हुआ है मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, टर्मिनेट। वो बोला है कि अपना जो क्लस्टर है, जो आपका डेटाबेस है, उसका नाम लिख दें ताकि हम आपको अलाउ करें कि आप डिलीट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल वी, टर्मिनेट। तो मेरे पास अभी वो डिलीट करने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है, तो वो डिलीट हो रहा है, उसको डिलीट होने देते हैं। ठीक है, तो अभी तक इसमें जितना काम था वो सारा खत्म हो जाएगा। हाँ, नहीं, क्योंकि जब आप किसी डेटाबेस बनाओगे उस कंपनी के अकाउंट पे बनाओगे। ये तो मेरा अकाउंट है, या मैं लर्निंग पर्पस के लिए चीजें बना लेता हूँ जब मुझे करनी होती है तो। जी, मल्टीपल अकाउंट बिल्कुल एक्सेसिबल। जी, कंपनी अपना अकाउंट देगी ना, क्योंकि डेटाबेस आप अपने पास थोड़ी रखोगे, वो लेके जाएगी अपने साथ भाई। ठीक है, तो आपके पास जब आप लॉगिन करोगे ना, आपको सबसे पहले वो इस तरह की कुछ तस्वीर दिखाएगा कि भाई बिल्ड आर डेटाबेस। ठीक है, हम डेटाबेस को बिल्ड करते हैं। सबसे पहले मैंने इस पे क्लिक किया है। वो उसका क्या तरीकेकार है वो मैं बताता हूँ। सही है, वो कैसे करते हैं, ये तुम्हारा आज का अच्छा सवाल है, बड़े दिनों बाद आया है। तो इसका क्या तरीकेकार है वो हम बताते हैं। ठीक है, तो भाई ये आपको अपने तीन प्ले वो बता रहा है कि भाई तीन वो हैं, एक $0.8 पर आवर, और इस इसमें ये है कि भाई वो आपको इतनी स्टोरेज दे रहा है 10 GB, और 0.10 दोगे तो 1 TB स्टोरेज दे रहा है। हम फ्री में जाएंगे, हमें वो 512 MB दे रहा है। 512 MB गलत बोल दिया था मैंने, सही है, 512 MB दे रहा है वो हमें। ठीक है, तो हम इस पर जाएंगे और उसके बाद नीचे नीचे जो है ना आपको बड़े तरीके से चीजें फिल करनी है। सही है, उसके बाद वो आपको बोला है प्रोवाइडर्स कौन से लेने हैं। सबसे इनमें से सबसे पावरफुल प्रोवाइडर AWS है, आपको उसी पे क्लिक कर देना। अगर किसी और पर आए तो आपने AWS पे ही क्लिक करना है। क्या ये Amazon वेब सर्विसेज है, बैकएंड बैकएंड जब आप डिप्लॉय करते हो ना कहीं पर, तो उसके प्लेटफॉर्म्स हैं ये तीनों, जिसपे आपने राइट नाउ भी आपने इस पे जाने की जरूरत नहीं है, बस आपने AWS पे क्लिक कर देना है। अब आपने क्लिक करना है रीजन। ये आपको ये बोल रहा है कि आपके जो कनेक्शन डेटाबेस का जो कनेक्शन है, सही है, जो आपकी रीजन है, वो आप इनमें से कोई कंट्री सिलेक्ट करो ताकि आपको कनेक्शन मिलने में आसानी हो। ठीक है, तो जो तुम्हारे मुल्क के आसपास है ना वो सिलेक्ट करो। अब मुझे नहीं पता आसपास कौन सा है, लेकिन मुंबई कर लेता हूँ मैं।
हाँ अपना मुल्क नहीं है भाई, वो अभी इस लेवल पे पहुंचा नहीं है। ठीक है, वो इस लेवल पे अभी पहुंचा नहीं है। अब वो बोल रहा है कि यू कैन नॉट चेंज द नेम वंस द क्लस्टर इज क्रिएटेड। क्लस्टर वो डेटाबेस को बोल रहा है। ठीक है, तो मैं डेटाबेस का नाम लिख रहा हूं लर्निंग मर्न। ठीक है, ये मैं अपने डेटाबेस का नाम रख रहा हूं। ठीक है, ओके। अब उसके बाद मैं फ्री वाले क्रिएट पे क्लिक करता हूं। क्या ऑप्शनल लिखा हुआ है ना, छोड़ो ऑप्शनल को। ठीक है, क्रिएट किया मैंने। ब्रिजेश सारी जिंदगी यही तो करते रहे हैं, बस यही है या और भी है? बस ठीक है, ओके। फिर आपके बाद वो कुछ इस तरीके का वो आपको एक पेज देगा कि भाई आपका यूजर नेम और अपना पासवर्ड रख लो। ये चीजें तुमने कभी भी किसी को नहीं देनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे रख लिया। अच्छा, इसमें आपके पास बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है, वो रिस्ट्रिक्शन में अभी आपको चला कर नहीं दिखाऊंगा, बस इतना बता दूंगा कि भाई यहाँ पे जो यूजर नेम और पासवर्ड आएगा, जो पासवर्ड रखोगे उसमें सिर्फ करेक्टर और नंबर रिक्वायर्ड है। ठीक है, मैं रख देता हूँ अहमद 1 2 3 4 5। ठीक है, कॉपी किया, सेव किया, यहाँ पर पेस्ट कर लिया, क्योंकि बाद में मसला अगर हो गया तो हमारे पास पासवर्ड सेव पड़ा हुआ है। और सेम चीज मैंने यहाँ पर क्लिक कर ली। ठीक है, अब वो मेरे को बोल रहा है कि एक एग्जिस्टिंग आपके पास यूजर सेव है। ठीक है, मैं यहाँ से अपना यूजर जो ये मैंने अभी बनाया है उसको मैं क्रिएट यूजर अगर कर दूं तो अब वो मेरे पास दूसरा आ गया। ठीक है, जो पहला वाला बना हुआ था उसको मैं वहां से रिमूव कर देता हूं, और अब ये वो यूजर है जो मैंने अभी तुम्हारे सामने बनाया है। परमानेंटली डिलीट हो गया, वो दोबारा नहीं आएगा। सही है, ओके। आते हैं वापस। अ, सही है। अब ये क्या, ये लोकल एनवायरनमेंट और क्लाउड एनवायरनमेंट क्या है इस पर हम अभी आएंगे। ठीक है, अभी हमने लोकल पे ही सिलेक्ट किया हुआ है, इसका क्या है और जो एडवांस लिखा हुआ है इसका भी क्या मतलब है अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, क्लोज किया इसको। आपने इस पर जाकर अपनी आईपी एड्रेस, अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस कैसे पता करते हैं, कॉपी किया, CMD IPCONFIG, ये तब लिखनी है। ये जो मेरे पास ये आईपी आ रही है, ये आपने यहाँ पर तब डालनी है जब आप 100% श्योर हो कि मैंने हमेशा इसी सिस्टम पर इसी नेट पे काम करना है। मैं यहाँ पर अभी आईपी नहीं डाल रहा जी। नहीं, हाँ जब तक ये अकाउंट की बात नहीं है, अभी अगर यहाँ पे यहाँ से मैं घर ले जाऊं तो कनेक्ट थोड़ी होगा। वो बोलेगा कि आपने जो आईपी डाली थी वो तो टेक्सोन की आईपी थी। सही है, तो आपने ये उस सूरत में वहां पे अपने सिस्टम की आईपी तब डालनी है जब तुम्हें ऐसा लगे, सबर तो कर जाओ, जब तुम, एक मिनट, जब तुम्हें ऐसा लगे कि वहां से तुम कभी भी चीज को डिलीट नहीं करोगे। ठीक है, तो तुमने क्या करना है फिर, तुमने ये करना है सबसे पहले, मैं ये जो डेलीवेस को रिमूव कर देता हूँ। मैंने इसको रिमूव कर दिया। मैंने यहाँ पे लिखा 0.0.0.0 एड एंट्री। वो मेरे पास एक नीचे आईपी एड्रेस में क्रिएट हो गई है। ये जो 0.0.0.0 आईपी डाली है, इसका ये मतलब है किसी नेटवर्क से भी आप इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। किसी से भी एक्सेस कर लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अदरवाइज वहां पर आपको अपने सिस्टम की आईपी डालनी है। फिर ये होगा कि जो इंटरनेट की आईपी डली हुई होगी वो सिर्फ तब चलेगा जब उसको वो वाला इंटरनेट मिलेगा। ये बात किस किस को क्लियर है? सही है, वो सेफ्टी वाली है। ठीक है, तो मुझे पता है अभी मेरे पास मेरे डेटाबेस में कुछ है नहीं, अगर कोई एक्सेस भी कर लेगा तो उसको कुछ मिलना नहीं है, तो मैंने 000 वाली डाली। तो कुछ खास होगा सर, आप ऑफिस में काम करो तो उसी वो काम ऑफिस में हो। हाँ घर में हाँ बिल्कुल, तब आपने यहाँ पर जब डिप्लॉयमेंट करनी होती है ना तो हाँ नहीं नहीं बिल्कुल कर सकते हो।
बाद में बिल्कुल कर सकते हो। अब जैसे हम हैं, मैं ऑफिस वालों से जो क्लाइंट है आईपी ले लेता हूँ, उनकी आईपी यहाँ पे डाल के सेव करके डेटाबेस एक्सेस दे देता हूँ। ठीक है, तो हम आते हैं फिनिश एंड क्लोज। कॉन्ग्रेचुलेशन, सारे मामला सही है, गो टू डेटाबेस। ठीक है, अब वो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लर्निंग मर्न आपके डेटाबेस का नेम है और ये आपका डेटाबेस अभी के लिए रेडी है। अभी सवाल कर लो जितने सवाल हैं जी। डेटाबेस एक्सेस नहीं होगा, डेटा नहीं गया, डेटाबेस में पड़ा हुआ है, आपके पास एक्सेस नहीं करेगा ना वो, वैसे वैसी चीजें चलनी बंद हो जाएंगी। चेंज करना है तो वही नेट चलाना। हाँ, उसको एक्सेस करने का फिर तरीका ये है, आप वापस मतलब अपडेट करने का, एडिट करने का। हाँ ठीक है ना, तुम गए डेटाबेस एक्सेस में, नेटवर्क एक्सेस में, ये तुम्हारे पास डली हुई है, ऐड आईपी एड्रेस, डिलीट आईपी एड्रेस, जिसको तुम ऐड करना चाहोगे ऐड कर लो, डिलीट करना चाहो डिलीट कर लो, हर जगह चलेगी आईपी। अगर आपकी दूसरी आईपी भी लगी हुई, हाँ उसमें भी एक टाइम पे एक से करना है, दो से नहीं करना, वो मसला कर जाता है। ठीक है, क्यों चेंज करेगा, तुम्हारा सिस्टम है ना, सिस्टम पे होता है सब कुछ। ये तुम उस दूसरे के हाथ में सिर्फ तभी दोगे जब पूरा सिस्टम जाएगा डेटाबेस तक। ये सबसे सिक्योर डेटाबेस है, इस तक पहुंचना आसान नहीं है। ठीक है, ओके, और किसी का कोई सवाल तो नहीं है। अब हम डेटाबेस में आते हैं यहाँ पर, और हम आते हैं ब्राउज कलेक्शन में। यहाँ हमारी डेटाबेस की कलेक्शंस बनेंगी जिस 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 पे हमने अपना डेटा ऐड करवाना होगा। मैं राइट नाउ पे क्लिक पे कर रहा हूँ, ऐड माय ओन डेटा। वो बोल रहा है कि क्रिएट अ डेटाबेस। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया वेब डेवलपमेंट। ये मैं अपने कलेक्शंस की जो मेरी डेटाबेस की जो कलेक्शंस होंगी, ठीक है, उनका भी एक डेटाबेस है, ये उसका नाम है। और अब मैं अपनी पहली कलेक्शन का नाम बना रहा हूँ, उसका नाम है यूजर्स डैश लिस्ट। ठीक है, मुझे इसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने क्रिएट कर लिया। तो अब उसने जो है एक लर्निंग मर्न के अंदर मुझे एक डेटाबेस बना के दे दिया है, वेब डेवलपमेंट। और उसके अंदर ये मेरी पहली कलेक्शन है यूजर लिस्ट, जिसके अंदर डेटा 0 है, यानी अभी तक इसमें कोई डेटा नहीं है। क्लियर है, तो यहां तक आप पहुंच गए हो कि भाई आपका जो है डेटाबेस सक्सेसफुली सारा का सारा बन चुका है। सही है, किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? सर आप आज कुछ बोल नहीं रहे, खैरियत है? हाँ समझ रहे, समझ आ रहा है, ठीक है, ओके। चले हैं, चलो फिर हम प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। क्या बता रहा हूँ ना, सबर तो कर जाओ। ये देख रहे हो जेसन प्लेस होल्डर डॉट कॉम, और मैं गया यूजर। अब हम जब अपनी, इधर देख लो मैं बता रहा हूँ, इधर देख लो, हमारा यहाँ पे लोकल होस्ट लगाना पड़ता है। जब हम अपना सर्वर चलाते हैं लोकल होस्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारा लोकल पर है। जब डिप्लॉयड कर दोगे ना, तो यहाँ पे जो तुम्हारा डिप्लॉयमेंट होगा वो वहां पे भी डलेगा, एनवायरमेंट वाली जगह पर। सही है, अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, वापस आते हैं। लास्ट क्लास में हमने सर्वर क्रिएट किया था, हम उसी में जाएंगे क्योंकि वो एक नई चीज थी। ओके, उसके लिए आपको कुछ और भी करना होगा। तो अभी ये वाला जो डेटा है इसका जो उठा के डायरेक्ट नहीं जा सकते, डेटा अभी है कहाँ, 0 लिखा हुआ आ रहा है। नहीं, अभी जो हमने लोकल होस्ट पे जो डेटा और यूजर लिस्ट, लोकल होस्ट पे जो डेटा रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, उसके अंदर कोई डेटा ही नहीं है। डेटा तो वहां से आए, डेटा तो आते ही डेटाबेस से, डेटाबेस ये रहा, तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं। रखेंगे फिर मंगवाएंगे। हाँ भाई, ये रहा हमारा डेटा, फिर वो कहीं नहीं जाएगा जब तक तुम यहाँ से उसको डिलीट नहीं मारोगे। ये जो आपके पास ये जो आता है ना स्लैश यूजर्स, ये कहीं ना किसी डेटाबेस में जरूर सेव पड़े हैं। ठीक है ना,
हाँ ये मैं बोल रहा था सर, ये आप डेटाबेस में कर सकते हो। तुम्हारे थोड़ी सी लंबी मेहनत ये करनी पड़ेगी कि अगर तुम कह रहे हो कि इंसर्ट डॉक्यूमेंट में अब तुम फील्डें ऐड करते रहो, हम क्यों करें भाई, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। सही है, हम डेटा हम फ्रंट एंड से अपना डेटा खुद भेजेंगे। ठीक है, कैंसिल। और अब हम आते हैं डेटाबेस को कनेक्ट कैसे करना है बैकएंड के साथ। सबसे पहला सवाल ये है, बैकएंड पे आए, CRUD पर आए और cmd code डॉट CC। तो मसला नहीं है ना, अब तो मसला नहीं है। CLS, ठीक है। वापस आते हैं और कोड में जाते हैं। मुझे क्या खोलना है, सबसे पहले मुझे खोलना है नॉर्डन नेक्स्ट.js प्रोजेक्ट। ओके, पैकेज डॉट जेसन। भाई आपको, आप कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हो? MongoDB। तो कोई ना कोई ऐसी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेगी यहाँ पे जिसको पता चले कि भाई डेटाबेस ये वाला यूज हो रहा है। आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा मंगूस, नॉट मंगरोल, npm। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से क्लिक किया और npm install mongoose। Mongoose is a MongoDB object modeling tool designed to work in asynchronous environment, support Node.js and Deno। Deno भी कुछ होगा, कुछ ना कुछ, हमें क्या पता यार। सही है, हमारे पास Mongoose इंस्टॉल हो रहा है, देख लेते हैं क्या करता है ये। जी, क्या कह रहे हो? फ्रंट एंड के किसी भी प्रोजेक्ट में HTML CSS जावास्क्रिप्ट से MongoDB कनेक्ट हो जाएगा, रिएक्ट से भी हो जाएगा, रिएक्ट नेटिव से भी होगा, ऐसे ही होगा जो मैं अभी करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी करके दिखाऊंगा। मैं कह तो रहा हूँ, मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहा हूँ जिसपे 6 वेब पैनल्स हैं, अलग अलग 6, 2 मोबाइल एप्लीकेशन है। डेटाबेस है, डेटाबेस तो एक ही रहेगा। 2 मोबाइल एप्लीकेशन और 6 वेब पैनल, सबका डेटा एक ही जगह जा रहा है, आपस में सारे कनेक्टेड हैं। हॉस्पिटल का CRM बना, हॉस्पिटल के CRM में पता नहीं क्या क्या लगा हुआ होता है, वो सारी चीजें जो है ना एक साथ हैंडल हो रही। ठीक है, तो हमारे पास मंगूज वर्जन 7.3.4 इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे पास एक मिनट, एक काम करते हैं, जो पहला वाला काम था ना उसको हटा देते हैं। वीडियो में अपडेटेड है, हाँ। वो अच्छा लगा था वो, जब आपके 12 घंटे वाला काम होगा ना तभी आपको मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। सही है, लेकिन वो एक दिन पहले प्राइवेट कर दिया जाएगा जब आपका एग्जाम हो। सही है, मैं यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा गिटहब नॉट अलाउड, सब कुछ लिखना पड़ेगा, सब कुछ लिखना पड़ेगा। हाँ, रार बना के, सही है, देख लें। वापस आते हैं और ये हमारा स्लैश का लिंक है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ओके हम इसको कर देते हैं ट्रू। सही है, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये मेरे पास एक डिफॉल्ट राउट है, API डिफॉल्ट राउट, जिस पे स्लैश पे क्लिक करोगे तो वो आपको सिर्फ ये बताएगा, और ये बता रहेगा पोर्ट कैसे रन हो रही है। ये जो सर्वर का मेरा कोड लिखा हुआ है, ये किसी कोई ऐसा है जिसको ये क्लियर ना हो? इसको जरा देखो और मुझे बताओ, किस कोई ऐसा है जिसको ये क्लियर ना हो कि क्या क्या हो रहा है? यार ये कितनी दफा तो बताया है, वीडियो देख के आनी पड़ेगी ना सर। आसान है ना, देखो समझ आ रहा है, क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है,
मुझे अभी तक पता नहीं है कि डेटाबेस मेरा जो मैं बना रहा हूँ वो मेरे सर्वर के साथ कनेक्ट हुआ है या नहीं, सही अभी तक पता नहीं है मुझे। उसके लिए मैं क्या करूंगा, हाँ इतनी आसानी से नहीं होगा ना, यही तो मसला है। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने क्या इंस्टॉल किया था अभी, मंगूस, मैं उसको मंगवा लेता हूँ। कॉन्स्ट मंगूस इक्वल टू रिक्वायर नॉट मोंगोडीबी, रिक्वायर मंगूस लिखना है। वो देखो बता रहे मंगूस। भाई जब आपके पास, इधर आओ ना, आप पैकेट डॉट जेसन को देखो, जब आपके पास वो उस नेम से इंस्टॉल हुआ है तो उसी नेम से मंगवाओगे ना। उसी नेम से मंगवा तो लिया हमने। हाँ ये तो रहा। तो कुछ भी कर सकते हैं ना। अच्छा नेम ये, हाँ ये तो कुछ भी लिख सकते हैं, याद रखने के लिए वही रख लो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक कोड लिख रहा हूँ कि भाई नोट मोंगोडीबी कनेक्टिविटी कॉन्फ़िगरेशन, मोंगोडीबी कनेक्टिविटी कॉन्फ़िगरेशन, सही है। ओके, मैंने लिखा मोंगूस, ये आपका जो मंगूज है, ये डेटाबेस वाला ये मंगूज है। फिर इसके पास एक मेथड होता है कनेक्ट का, जो आपके डेटाबेस को कनेक्ट करता है और आपको प्रॉमिस रिटर्न करता है कि हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, दोबारा सुनो, मंगूज के पास एक मेथड होता है कनेक्ट का, जो आपका डेटाबेस कनेक्ट करता है बैकएंड से डेटाबेस तक और आपको प्रॉमिस रिटर्न करता है। सारा कनेक्ट, ठीक है। उससे पहले मैं आया mongoose डॉट कनेक्ट, ठीक है, और मैंने उसके बाद क्या बोला, प्रॉमिस रिटर्न करता है डॉट देन डॉट कैच, और शिफ्ट है सही जी। देन कैच में तो आपको सक्सेस और एरर मिलता है ना, वो हम लिख लेते हैं अभी। मुझे यहाँ पे मिलेगा एक एरर कॉल बैक, सक्सेस मिलेगा। सबसे पहले ये वाले कंसोल में हम लिख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग समथिंग वेंट रॉन्ग while connecting to database, और उसके बाद मैंने ब्रैकेट में एरर पे लिख दिया ताकि मुझे वो बताए कि हाँ भाई ये एरर है, सही है। ये मैंने लिख लिया कैच में, ठीक है। अब मैं लिख लेता हूँ सक्सेस में। सक्सेस में हमें सक्सेसफुल वाला कॉल बैक मिलता है, मुझे उसके पैरामीटर में जो भी मिल रहा है उसकी जरूरत नहीं है। मैंने बस यहाँ पे कंसोल चला लिया, क्या MongoDB कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। लेकिन लेकिन जो मेरा कनेक्ट का वो जो फंक्शन का हैंडलर है उसका पैरामीटर अभी तक खाली है, जिसमें मैं जिसमें मैंने अभी तक बताया नहीं है कि भाई जो डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है वो कौन सा डेटाबेस है, ये मैंने अभी तक बताया नहीं है। मैं एक काम करता हूं, लेट db डेटाबेस url इक्वल टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, और इस db url को मैं पास कर देता हूं यहां पर, ठीक है। अब इस db url में क्या लिखना है वो हम जाकर देखते हैं यहां से। इसको मैं बंद कर देता हूं, इसका काम हो गया। मैं आया यहां पर, कहां पर, अपने मेन डेटाबेस पर, इस पे मैंने क्लिक किया, वो आपको बता रहा है ये चार चीजें। ब्राउज कलेक्शन में आप क्लिक करोगे तो वो आपको आपकी कलेक्शंस पे ले जाएगा। मैंने बोला कनेक्ट, आपको वो बता रहा है सबसे पहले ही बॉक्स में कि एक्सेस योर एटलास डेटा यूजिंग मोंगोडीबी नेटिव ड्राइवर्स यूजिंग नोड.js etc वगैरह, इसी पे क्लिक करना है। क्लिक किया, ठीक है, तो वो आपको बता रहा है कि भाई ये सारे मामला हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने ये जो कोड है ना इसको कॉपी कर लेना है यहां से, और इसको आपने कर लेना है क्लोज, ठीक है।
मैं आया और इस कोड को मैंने रख लिया यहाँ पर, कहां पर, जो मैंने अभी db url बनाया था। अब आपने देखा था कि जब मैंने यूजर बनाया था तो एक यूजर नेम और पासवर्ड रखा था ahmed12345, याद है, अभी बनाया था। वो जो यूजर नेम और पासवर्ड है, सपोज करो कि ये लाइन किसी और डेटाबेस की है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, ABC123, सपोज करो ये अभी कुछ और था, ठीक है। तो आपने करना ये है, स्लैश के बाद जो लिखा हुआ है कॉलन से पहले तक, वो आपका यूजर नेम है, और कॉलन के बाद एड से पहले तक ये जो एरिया है वो आपका पासवर्ड है। बिल्कुल वही होना चाहिए जो आपका यूजर नेम और पासवर्ड था, ठीक है। मैंने यूजर नेम पासवर्ड सेम रखा था, मैं यहीं पे लिख देता हूँ ahmed12345, और पासवर्ड को मैंने लिख दिया ahmed12345, वो जो वहां लिखा था मैंने यूजर नेम पासवर्ड सेम ही रखा था, तो जो वहां रखा था वही यहाँ पर आएगा। क्या ऑटोमेटिक लॉगिन नहीं करेगा वो, आपके ये जो आपने यहाँ से एप्लीकेशन को कनेक्ट किया है ना, आपके सर्वर को पे वो जो मिलेगा वो इस कनेक्शन के जरिए मिलेगा, इस कनेक्शन के जरिए, ठीक है। इसको हम क्लोज करते हैं और हम वापस आते हैं। भाई ये लिंक अपना अपना करना है, किसी ने अगर वीडियो से मेरा वाला लिखा है ना, तो मैंने एक ऐसे मामला लगाए हुए हैं, वो मुझे मोबाइल पे बताएगा कि भाई ये बंदा आपके डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है। हाँ? तो तुम खुद करना ना, मुझे जरूरत क्यों पड़ी है करने की, मैं तो गिटहब पे पुश ही नहीं कर रहा। वो सही है, पासवर्ड जाओ डायरेक्ट इधर से कोड चेंज कर हो जाएगा। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, पर एक बात बता रहा हूँ, जब खुद करना है तो मसला क्यों करें, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। CCLS क्या कमांड है, स्टार्ट बस। अच्छा npm स्टार्ट लिखेंगे तो क्या आता है, कौन बता देना। योर सर्वर इज रनिंग ऑन, हमारी क्या पोर्ट है 5050, और यहाँ पे बताया था सर्वर इज लिसनिंग ऑन, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5050, सही है, अभी तक ये आता है, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, एरर है, ये क्या लिखा हुआ है, सक्सेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। सेव करते हैं और मैंने किया npm tart, server is running on port 5050, mongodb connected successfully, now this server is associated with this database। सपोज करो अब मेरे पास ये सर्वर है और मैं किसी और के सिस्टम पर ये सर्वर यूज करना चाह रहा हूं, सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ एक काम, ठीक है। मैं इसको नहीं छेड़ना चाह रहा, मुझे क्या करना है, सिर्फ ये लाइन चेंज मारनी है और मेरा सर्वर उस वाले डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, बस। यानी यूजर नेम और पासवर्ड चेंज कर बस यूजर नेम और पासवर्ड तो चेंज करना ही करना है। कहने का मकसद ये है, अभी सपोज करो कि तुम्हारा यहाँ से कोई दूसरा यूजर है जिसका डेटाबेस तुमने यूज करना है, अभी तुम अपना यूज नहीं करना चाह रहे, ठीक है। तो अभी सपोज कर लो तुमने कोई दूसरा यूज कर लिया, सही है, सिलेक्ट कर लिया, कनेक्ट किया, एप्लीकेशन पे क्लिक किया, तो हर किसी का लिंक अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा सर, बिल्कुल पासवर्ड जैसे आप यूनिक आईडी अलग होती है, हर किसी का लिंक अलग होगा, ठीक है, और उसमें उसका आईडी पासवर्ड डालोगे, ठीक है। यहां तक का काम एक दफा देखो और मुझे देखकर बताओ कि किस किस को काम क्लियर है और किस किस का क्या सवाल है। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं जी। क्या क्या सपोर्ट करेगा, PHP, हाँ काम करेगा, लेकिन PHP से करने की जरूरत नहीं है ना, वो तो स्पेशली MySQL के लिए बनी हुई है, सही है। मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया हुआ है मोंगो एटलास की तरफ से,
वो बोल रहा है कि आईपी 0.0.0.0 यू कैन अलाउ फ्रॉम एवरीवेयर एक्सेस। बट आपने तो आपको डाले नहीं। डाला तो था 0.0.0, ईमेल एड्रेस पे डाला हुआ ना, गूगल से लॉगिन हुआ हुआ है मेरा, गूगल से। अगर आप नॉर्मल हॉटमेल या किसी और से करोगे तो नोटिफिकेशन अगर आपके इधर के खुले हुए होंगे तो वो आपको बताएगा। सही है। हाँ, क्यों बन सकते हैं, नहीं बनेंगे। ठीक है। 500 MB तो यार उसमें बहुत जल्दी प्रैक्टिस पे ही फंस जाएगी। क्या 500 MB स्टार्ट तो 12 MB स्टार्ट कर तो कर जाएगा। सर, आप स्टार्ट तो करें ना पहले। जी जी। चलिए जितने हम गए सिस्टम के तक काम। हाँ, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। सिर्फ आपने डेटाबेस यूआरएल आपने लॉगिन करना है अपना, मोंगोडीबी लॉगिन किया, यूआरएल रिप्लेस मारा, चल गया पता। नहीं समझ में आया कैसे? नहीं, कौन है? हाँ हाँ, काम चल रहा है उसमें। तो फिर तो गिटहब पे रखना पड़ेगा ना, वरना तो हर चीज दोबारा बनानी पड़ेगी। वही मैं समझता हूँ ऐसे क्या सोचते खाली सारा जो जो रखा हुआ होगा, जो जो रखा हुआ होगा वो सब आएगा। लेकिन सर अगर सब डेटाबेस सेव हो रहा है, मैं अपनी दूसरे मोबाइल दूसरे लैपटॉप में वो अकाउंट खोल लूं, वो डेटाबेस से सारा वो आए तो बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा आपको भूल भी गए हो तो वही आईडी उसमें खोल लो आप, सर। कर सकते हो ना। वो सही है, पर हाँ, यानी आप सही है। आप काम करते हो 3-5 पेज कर दो, आपका एक्सेस हो जाएगा। तो सही है ना, करके देख लेते हैं ना। तुम क्यों इतना इतना परेशान क्यों हो रहे हो? 1 2 3 कर देते हैं। वो तो मुझे भी सही है, 1 2 3 और 1 2, ये तो नहीं है पासवर्ड। और वो सेव किया, वापस आते हैं, CC CLS npm start, something went wrong while connecting to database, bad auth authentication failed। सर, आपके सवाल का जवाब क्लियर है? कोई गलत चीज एक्सेसिबल कर ही नहीं सकती है, चीजें सही होंगी तो वो वर्क करेगा, अदरवाइज कोड में मसला नहीं हो सकता। हाँ, तो फिर तो आसान हो गया, तो कभी ले ईमेल वाले ने वो भेज दिया है। ठीक है, CC सेव किया, और अब हमारे पास यही आना चाहिए। ये मुझे नहीं पता अभी। अच्छा, और कोई सवाल? इधर से देखो और बताओ भाई, फिर मैं पूछूंगा तो फिर बताना होगा। इधर देख लो और मुझे बताओ किसी का कोई सवाल है तो। क्या? वो तो अभी हम कर रहे हैं ना, काम स्टार्ट कर ले फिर, कोई मसले वाली बात नहीं है, किसी का कोई सवाल नहीं है। क्या हुआ? सही है, ओके। क्योंकि डेटाबेस का टाइम है ना, उनको पता है कि अलविदा का टाइम करीब है, तो आना शुरू कर दो। कौन टाइम बाकी है? सितंबर तक, September 30, अगले महीने उससे अगले महीने। मजे की बात ये, जो कोर्स वो टारगेट वो 12 घंटे वाला टास्क करेगा उसको खत्म नहीं करेंगे। कौन बोल रहा वो मैं बोल रहा हूँ ना, वो कंटिन्यू क्लास लेता रहेगा। लेता रहेगा वो कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी नहीं जाएगा वो। है? हाँ, कर लेंगे, देखो ना यार, कॉन्फिडेंट देखो आप भाई का। नहीं नहीं भाई, हो जाएगा। यार असल में 2 4 6 बन नहीं रहे ना, नहीं बन रहे, तुम अकेले बच रहे हो। ये उसके साथ है, ये भाई उसके साथ है,
मैं बोल रहा हूँ ना, क्यों सर? पेयर बनाने वाला तो मैं हूँ। सर, ये नहीं नहीं, पेयर बनाने वाला मैं हूँ। सर, ये क्या हुआ? अब हम एक एपीआई बना रहे हैं जिस जो डेटाबेस को में डेटा ऐड करेगा, ऐड करेगी। सही है। अच्छा, डेटाबेस में जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है ना, कि आपकी कलेक्शन में डेटा गिरेगा किस तरह, वो आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ता है। जैसे इन होगा और जैसे आउट होगा। नो, तुमने बोला कि यूजर्स की जो कलेक्शन होगी उसमें ऑलवेज तीन चीजें जाएंगी, नेम, ईमेल, पासवर्ड। सर इसे आप पहले बताओ ना डेटा सीखता है कैसे। हाँ, उसमें आपको वो बाकी ऐसे बताऊंगा ना। अभी वो डेटा कुछ गिरे तो सही, अभी डेटा अंदर है ही नहीं। वो देखो ना क्या दिखा रहा है वो, अगर आप इसको दोबारा देखो। कैसे गिरेगा। ऐसे गिरेगा वो दिखाऊं? हाँ ठीक है, तो फिर इसको जरा पॉज कर देते हैं। क्या कह रहा है? डिप्लॉयमेंट प्लीज ट्राई अगेन इन अ फ्यू बैक टू क्लस्टर। यार ये मसला ना हो भाई। क्या होगा। यार ये कभी कभार जो है ना, जब इनका सर्वर मसला कर जाता है तो ये चलो दोबारा आके देखते हैं। अहमद 1 2 3 4 5 तो क्लियर है। मोंगोडीबी प्लेटफॉर्म, क्या? हाँ, ख्वाबों में हुआ है। टोपी देने की मशीन है सारी। हमारा बैंक हमारे बैंक का और दूसरे का अगर जो बोल रहा था हाँ हाँ सर, बोले पूरा टैक्स जोन था वो कहाँ से? हम लोग आ रहे थे। एक मिनट, एक मिनट। यार ऐसा नहीं करो यार। नो नो। यार ये मसला ये है, जब इनकी सर्विसेज बैठ जाती है ना, जब उनका सर्वर बैठ जाता है तब ये आता है। उनका सर्वर बैठ जाता है सब बैठ जाता तो सब बैठ जाता है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। सही है, तो मैंने अभी तुम्हें एक डेटाबेस सिखाया था। सही है, तो उसमें तुमने देखा था बहुत सारी कलेक्शन थी। अभी मेरे पास एक कलेक्शन है और उसमें कोई डेटा नहीं है। जब कोई डेटा नहीं होगा तो आप उसमें, जो वो खुद बताएगा कि डेटा जीरो है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो डेटा गिरेगा, इसमें जो डेटा सेव होगा, आपको बताना पड़ता है कि भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इस डेटाबेस में जा सकती हैं। वो तुम्हें एक स्कीमा, स्ट्रक्चर रेडी करना पड़ता है। है। ये हर जगह में देगा देगा। फिर आपको बताना हाँ बता रहा हूँ ना अभी। वो थ्योरेटिकल बताया, प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया। देखो, सपोज करो एक यूजर्स की लिस्ट है, उसमें तुम्हें पहले सेव कराना पड़ेगा नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर। तुमने सेव कर दिया, यही आएगा। अगर तुम यही भेजोगे तो वो सेव करेगा, कुछ एडिशनल भेजोगे वो सेव नहीं करेगा। जैसे तुमने भेज दिया कि कंपनी नेम, हाउस नेम, ये वो उल्टा सीधा भेज दिया तो वो सेव नहीं करेगा। जो स्ट्रक्चर तुमने सेव किया था, नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, वो सिर्फ उसी को एक्सेप्ट करेगा, किसी और को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ओके। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ। कहाँ पर? सबसे इसके नीचे, इसके नीचे कौन, यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे एक कमेंट लिख रहा हूँ, नोट हाउ टू स्ट्रक्चर सही है, मैंने लिख दिया
स्ट्रक्चर फॉर हाउ टू क्रिएट यूजर इन डेटाबेस, ठीक है। ओके, उसके लिए आपके पास आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने लिखा कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल, मॉडल सही है, क्या कह रहे हो। मॉडल आपका ये करता है कि भाई आप एक मॉडल स्ट्रक्चर बना रहे हो डेटाबेस की किसी कलेक्शन का, सही है। ये पैरामीटर में लेता है दो चीजें, सबसे पहले कौन सी कलेक्शन, मुझे पहले मैं कलेक्शन बता देता हूँ। पैरामीटर में लेता है दो चीजें, एक कलेक्शन नेम, मैंने बोला कलेक्शन नेम है यूजर लिस्ट, USCRS डैश लिस्ट LIST, ठीक है, क्लियर है। और दूसरी चीज ये पैरामीटर में लेता है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, दूसरा चीज ये लेता है पैरामीटर में एक ऑब्जेक्ट, जिसमें तुम्हें बताना पड़ता है कि ये चीज आएगी, ये प्रॉपर्टी आएगी और उसका डेटा टाइप ये होगा, ठीक है। हाँ सही है, मैंने लिखा हाँ, वो तो देखते हैं ना अभी, मैंने लिखा यूजर नेम, ये मैंने प्रॉपर्टी बनाई। अब इसके आगे मुझे बताना होगा डेटा टाइप क्या है, मैंने कॉलन के आगे लिख दिया स्ट्रिंग, ठीक है। ये आपका एक बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है कि भाई टाइप देना है, हाँ, डेटा टाइप बताना है, डेटा टाइप बताना, सब में जितना सबसे टाइप देना सबने बताना है, ठीक है। बता रहा हूं ना, मैंने लिखा ईमेल, ठीक है, और उसके बाद मैंने उसको टाइप बता दिया स्ट्रिंग, ठीक है। हाँ, कोई मसला नहीं है, आपने सिर्फ ये बताना है कि डेटा टाइप इसका क्या आ रहा है, अगर नेम नेम और नंबर दोनों है तो वो स्ट्रिंग में सेव होगा, ठीक है। फिर मैंने बता दिया पासवर्ड, पासवर्ड मैंने बता दिया स्ट्रिंग, नई स्ट्रिंग में देंगे। अच्छा, अब जेंडर में सपोज करो ट्रू या फॉल्स आना है, जेंडर में ट्रू या नहीं, गलत हो जाएगा, हाँ मेल फीमेल हो, बस ये तीन है अभी के लिए, अभी के लिए ये तीन है, ठीक है। अब इसको डेटाबेस में जब हम सेव करेंगे तो वो किस तरह जाएगा, ठीक है, एक एपीआई बनाते हैं जिसमें से हम ये डेटा भेजें तो इस डेटे के नाम का डेटा मोंगोडीबी में जाके स्टोर हो जाए, ठीक है। फटाफट आता है, मैं गलत एग्जांपल दे दी, बेटा अगर अब ऐसा होता भी ना तो फॉल्स वाले हम ही थे। एपीआई राउट टू ऐड और क्रिएट यूजर, सही है, ऐप डॉट पोस्ट, पोस्ट यूज करेंगे या क्या यूज करेंगे, पोस्ट, डेटा यूजर भेज रहा है, तो पोस्ट होगा ना। सही है। तो फिर आप यहाँ पैरामीटर में क्या क्या मिलता है, दो चीजें, ठीक है, स्लैश एपीआई स्लैश यूजर स्लैश एड, और यहाँ इसका क्या हुआ, एपीआई का यूआरएल बना है, रिक्वेस्ट और रिस्पांस मिलता है, कॉमा रिस्पांस, ठीक है। अब मुझे बताओ कि मेरे पास जो यूजर डेटा भेजेगा उसमें क्या क्या भेजेगा,
इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में वो मुझे क्या क्या भेजेगा? नेम, नंबर और ईमेल। क्यों, नंबर तो हमने रखा ही नहीं है। नेम, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया नेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड। ये मुझे यूजर अपनी बॉडी में भेज रहा है। क्लियर है? ओके है। अब मैं एक ट्राई कैच लगा लेता हूं। console.log something went wrong while creating user। सही है? और एरर भी बता दो कि एरर क्या है। सही है? और अब हम आते हैं यहाँ पर कंडीशन। कंडीशन लगाएं या नहीं लगाएं? वैलिडेटर लगाना है, लगा लेते हैं। इफ नेम फॉल्स, नेम नहीं है, या ईमेल नहीं है। ये समझ आ रही है ना क्या लिख रहा हूं? या पासवर्ड। बहुत छोटी सी बेकार सी वैलिडेशन लगा रहा हूं। या पासवर्ड नहीं है, तो क्या करो, क्या करो जल्दी बताओ। रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड। प्रेस नॉट रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस। कौन सा? 400 डॉट सेंड। और स्टेटस में भेज दिया मैंने फॉल्स, एरर है। स्टेटस फॉल्स। और मैसेज में भेज दिया ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या बोला, बताओ क्या करवाया है? वो चेक करवाए ना, अगर फॉल्स वगैरह वो तो हमको ही पता चला क्या। बताओ बताओ, एक्सप्लेन करो। वो अगर ये तीनों चीजों में अबे वो तो स्टेटस नंबर दिया है। 400 ये होता है error दी। अगर फ्रंट एंड की तरफ से कोई किसी जो डेटा भेजा जा रहा है अगर उसमें कोई मसला हो 400 तो 400 स्टेटस भेजते हैं। राइट। ठीक है, वो अगर रिटर्न में अगर कोई एरर आए तो ये दिखा दे स्टेटस फॉल्स, और यहाँ पे मैसेज में ये दिखा दे कि ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। अरे जाओ सही है। आओ वापस आते हैं। अब हमने डेटा सेव कराना है क्योंकि हमारी वैलिडेशन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, मैंने बोला लेट न्यू यूजर इक्वल टू न्यू, और ऊपर मैंने स्कीमा बनाया था, स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें लिखा हुआ था यूजर। ये रहा, ये रहा। इसको गौर से देखो और कंफ्यूज मत होना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। क्लियर है? क्या क्या प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है? हाँ, ठीक है। इसको मैंने कर दिया कॉल, सही है, और इसको मैंने दे दिया एक ऑब्जेक्ट। अब अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो
वो मेरे को वो बता रहा है कि भाई डेटाबेस में सिर्फ वही प्रॉपर्टीज रखी जाएंगी जो आपने बनाई थी। हमने कौन कौन सी बनाई थी? हमने कौन कौन सी बनाई थी? यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, इसी को कॉपी करते हैं। मैंने इसको रखा यहाँ पर। बिल्कुल सर, आप क्यों उलझे हो? नेम, ईमेल, पासवर्ड। देखो दोबारा देखो, एक वेरिएबल बनाया न्यू यूजर का, ऊपर से कौन सा, इसमें क्या मसला है? इसके ऊपर से ये जो डेटा आ रहा है ये आप भेज रहे हो, ठीक है, वो मुझे रिसीव होता है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से ऑब्जेक्ट में, और मैंने उसमें से डायरेक्ट प्रॉपर्टीज निकाल लेंगी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ये रहा, जो आप फ्रंट एंड में एक्सियोस से डेटा भेजोगे वो मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में बैकएंड पे से रिसीव होता है। ठीक है, क्योंकि आपने किसी एपीआई पे हिट मारी, और ऑब्जेक्ट में जब कुछ भेजते हो तो वो बॉडी होता है, हिट जो लगाना होता है वो रिक्वेस्ट होता है, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हो गया। उसमें से ये 3 प्रॉपर्टीज मैंने निकाल ली। ठीक है, फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया, कौन सा? ये न्यू यूजर। मैंने बोला मुझे इसका डेटा टाइप चाहिए ऑब्जेक्ट में, तो मैंने उसके आगे न्यू लगा दिया। मैंने बोला स्ट्रक्चर जो है वो है यूजर, उसमें यूजर नेम की जो प्रॉपर्टी है उसमें रखना नेम, क्योंकि मेरे पास नेम आ रहा है, और ईमेल की जो प्रॉपर्टी है उसमें रखना ईमेल, क्योंकि ईमेल मेरे पास यहाँ से आ रहा है, और ये जो पासवर्ड है डेटाबेस की प्रॉपर्टी है, और उसमें वही पासवर्ड रखना जो मेरे पास से आ रहा है। क्लियर है? कौन सी एक चीज को? हाँ हाँ, सही है, ओके। अभी सेव थोड़ी हुआ है। न्यू यूजर डॉट सेव। ठीक है, तीनों को भी कराना पड़ेगा। क्या? अच्छा, वो सब न्यू यूजर, जो यूजर मैंने अभी बनाया है उसको सेव करवाने के लिए डेटाबेस में, डेटाबेस का एक फंक्शन है सेव का, वो सेव करता है विच इज दिस, और वो आपको क्या रिटर्न करता है? प्रॉमिस। क्या रिटर्न करता है? ये भी प्रॉमिस रिटर्न करता है। सही है, लगा ले फिर। सेव का जो फीचर है वो आपका डेटाबेस में डेटा सेव करता है। ठीक है, डेटा सेव करता है, खाली चीज सेव नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल। डॉट देन डॉट कैच। क्यों आएगा? अच्छा, सही है, तो कंसोल हम इसका वाला उठा लेते हैं। ERR, कोई कंसोल बंद नहीं रखना पड़ेगा। समथिंग वेंट रॉन्ग while saving यूजर इन DB, और यहां पर हमने बता दिया ERR। ठीक है, ये तो हो गया कैच, और यहां पर सक्सेस में मैंने बता दिया कंसोल डॉट लॉग यूजर एडेड सक्सेसफुली, और उसके बाद भी कुछ बताना है। हाँ, कंसोल डॉट लॉग में तो खैर नहीं बताना चाहिए, लेकिन चलो बता दिया यूजर एडेड सक्सेसफुली, और उसके बाद यूजर को रिस्पॉन्स भी तो भेजना है वापस, रिटर्न करा दो। रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस।
स्टेटस, और अब हमारे सारे मामला सही है, तो मैंने लिख दिया 200 भेज दो डॉट सेंड। ठीक है, स्टेटस मैंने लिख दिया स्टेटस ट्रू, और मैसेज में मैंने लिख दिया कंट्रोल बी, यूजर एडिड सक्सेसफुली। अब हम चलाकर देखें, बिस्मिल्लाह करें, सेव किया, CC CLS npm start। ठीक है, सर्वर इज रनिंग ऑन 50/50, MongoDB कनेक्टेड सक्सेसफुली। मैं यहां पर आया, कहां पर, थंडर क्लाइंट, फ्रंट एंड अब सिर्फ आप बनाओगे, मैं कभी भी फ्रंट एंड नहीं बनाऊं। हाँ बेटे, फ्रंट एंड आपने खुद बनाना है। हाँ अरे क्या बोले, सबर करो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, अभी तुम समझे नहीं। 5050 वेलकम टू क्रेड ऐप। नहीं, डेटाबेस फ्रंट एंड नहीं बनाऊंगा मैं, वो आपने खुद करना है। क्या कौन सा बनाया हुआ है? मोबाइल ऐप का भी बनाया। मैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट वाले से खोल के उससे कनेक्ट कर दूंगा, उससे भेज के दिखा दूंगा। चलो, वेलकम टू क्रेड ऐप बैकएंड यहाँ पर आ रहा है, इसको थंडर क्लाइंट पे चला के देख लेते हैं। वापस आए, कहाँ पर? सर ये कौन सा है? क्या आपने 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 लास्ट क्लास देख कर आना, ताकि आपको चीजें समझ आए। एपीआई को टेस्टिंग करने के प्लेटफॉर्म होते हैं, ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, जैसे ये मेरी एपीआई है, अगर आप देखो तो स्लैश पे क्या है, ये रिटर्न ये आना चाहिए। ठीक है, मैंने इस पे सेंड लगाया, तो वो मुझे वही बता रहा है कि भाई ये है। सर होगा आपसे, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक आपसे नहीं होगा। नहीं हो तो फिर आप बात करना, सही है। देखो इधर, इसको कॉपी किया, बता रहा हूँ, ठीक है, सबर कर। और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, और एपीआई का मेथड मैंने पोस्ट वाला सिलेक्ट करा, और मैं बॉडी में गया, और वो डेटा मुझे चाहिए जो मैंने अभी भेजना है था, जो मैंने डेटाबेस में सिलेक्ट किया था। वापस आता हूँ यहाँ पर, और ये रहा। ठीक है, कॉपी किया इसको, बॉडी में आया मैं, दिस दिस ऑल शिफ्ट है, सही है। अभी अगर मैं सेंड मारूं तो मुझे देखकर बताओ क्या आना चाहिए। ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड आना चाहिए, स्टेटस कोड 400। ठीक है, सिलेक्ट करा मैंने, तो वो मेरे को बोला है ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, स्टेटस 400 ऊपर बता रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अहमद। ठीक है, दोबारा लिखे, अब क्या आएगा, वही मैसेज आ रहा है। ठीक है, मैंने लिख दिया h.ahmad h.ahmad@gmail.com। अब क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, और मैंने लिखा अहमद 123। ठीक है, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। अब क्यों आ रहा है, देखो और बताओ, देखो ना, किधर 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 किधर, इधर यूजर नेम में तो अपनी मर्जी से जो लिखेंगे वो आएगा ना। तुम कह रहे हो ये पासवर्ड भी जो अपनी मर्जी से लिखेंगे वो आएगा। बताओ गलती, बताओ गलती गलती।
बंद करके वापसी खोल लेते हैं। CC TLS NPM स्टार्ट। हाजिर दिमाग रहना, जो हाजिर दिमाग रहेगा वो गलती पकड़ लेगा। वापस वापस चलाएं। ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। देखो सर वो आपने वो उल्टी की हुई है। क्या कंडीशन ही उल्टी लगाई हुई है। क्या उल्टी लगाई है? वो लगाया हुआ ना। हाँ डाट क्यों सही तो है, सही तो है यार, ठीक है, तो कंडीशन कहते हैं। देखो तुम लोग क्या देख रहे हो भाई, मैंने यहां से नेम मंगवा रहा हूं। जब यहां से कोई चीज रिसीव हो रही है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, तो बॉडी में वही भेजी जाएगी। सही है, क्लियर हुआ? ये देखो आपने जो फ्रंट एंड से भेजना है वो ये है, वो जो प्रॉपर्टी लिखी थी वो तो डेटाबेस की प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर ये सेव हो रहा है। क्लियर हुआ? सही है। अब क्लिक करें तो क्या आना चाहिए? 200 यूजर एडेड सक्सेसफुली 200 सक्सेसफुल और यूजर एडेड 200 ये लिखा हुआ। ओके सही है, यूजर एडेड सक्सेसफुली। डेटाबेस में यहां पर आया, रिफ्रेश का बटन आपको ऊपर दिया हुआ है, उसको मैंने जब क्लिक किया तो लोडिंग डॉक्यूमेंट्स, और मेरे पास कोई डेटा नहीं गिरा, बल्कि उसने एक आपकी टेस्ट के नाम की कलेक्शन बना दी, टेस्ट के नाम की कलेक्शन बना दी। उसको अगर आप खोलोगे तो उसमें एक यूजर लिस्ट क्रिएट हो गई है, और उसमें अगर आप जाकर देखो तो आपका डेटा उसमें जाकर गिर रहा है। हाँ वो एक अलग एरर है, उसको वहां तक अभी जाते हैं, लेकिन उसने हमारे कोड के जरिए हमारा डेटा अहमद ईमेल पासवर्ड उसने डेटाबेस में स्टोर कर दिया। आईडी ऑलवेज वो खुद जनरेट करके देगा, और ये जो -v की प्रॉपर्टी है ये किसी काम की नहीं है, कोई मसला नहीं। भेजा है क्या नहीं भी उसको भेजा है? क्यों नहीं भेजा? ये भेजा तो है। तो अपना चेक नो 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 नो, ये देखो ना ये क्या हो रहा है। जब हमने ये फंक्शन बनाया और न्यू यूजर डॉट सेव डॉट देन डॉट कैच, ये डेटाबेस के मेथड हैं, जावास्क्रिप्ट के मेथड नहीं है, तो जब भेजा है तो जाएगा ना। अभी ये जो एरर आया है, एरर नहीं है, वो बोला है कि एक टेस्ट की कलेक्शन बनी है, उसमें जाके एक यूजर लिस्ट में जाके वो डेटा सेव हो गया। ये जो मसला है ये इसका है, किसका? मोंगोडीबी का। यहाँ पे कोई भंड है, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। आप मैं तो भेज के दिखा दूंगा, कोई मसला थोड़ी है। लॉगिन वाली कौन सी फंक्शनैलिटी? आपको अपने आप पे खुद पे भरोसा नहीं है इसका, तो ये मतलब है। तो ट्राई तो करो, यही तो मैं बोल रहा हूँ। आप पहले हार मान रहे हो कि यार मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा। वो सही है सर, ऑफिस में जिस तरह बात होती है ना, थोड़ा उस लेवल का आप सोचो, आप सीनियर स्टूडेंट हो अब आप, कि भाई आपके पास सिर्फ जवाब यही है कि करना ही करना है, दूसरा ऑप्शन आपके पास है नहीं। इस फील्ड का सबसे बड़ा खतरा यही है। वो फिर उस सूरत में डिपेंड है कि भाई आप अगर बहुत ऊपर तक नहीं सोच सकते तो वो उस सूरत में डिपेंड है। वहां जाके एक काम कर